सभी को जय श्री कृष्णा। देविष्का ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो बाल मनोविज्ञान के 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चला रखी है उसका पार्ट 4 अपलोड किया है, जिसमें जो रीट का जो सिलेबस है उसमें बाल मनोविज्ञान की जो पहली यूनिट है उसके बाल विकास से संबंधित जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड किया है। तो इससे पहले अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा वहाँ पर आपको। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि चैनल पर आपको बाल मनोविज्ञान रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड की मैथ्स, रीट लेवल सेकंड की साइंस, रीट लेवल फर्स्ट की पर्यावरण से संबंधित सारे आपको टॉपिक वाइज मैटर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तैयारी इतनी अच्छी तरीके से कराएंगे आपको कि आपको कहीं से कहीं तक जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी के अलग अलग रजिस्टर बना लें ताकि रिवीजन के समय काम आए और आप अपनी तैयारी को अच्छी बनाए रखिए। और इसी आशा के साथ वैकेंसी भी आ जाएगी 1-2 दिनों में। वैकेंसी का इंतजार ना करें कि वैकेंसी आएगी तभी मुहूर्त निकालेंगे, ऐसा नहीं करें। अपनी पढ़ाई को जारी रखें और तैयारी इस तरीके से करें कि आपको नंबर लाना ही है 101%। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक उत्तम शिक्षण वह है जो, ये आया हुआ है बिहार टेट लेवल फर्स्ट 2011। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है आपके सामने, एक उत्तम शिक्षण वह है जो, पहला ऑप्शन है छात्र में वांछित व्यवहार परिवर्तन करता है, या दूसरा मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, या तीसरा सूचना का वर्णन करता है, या चौथा पाठ्यचर्या को संप्रेषित करता है। तो कौन सा ऑप्शन जो है उपयुक्त हो जाएगा उत्तम शिक्षण के लिए? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, छात्र में वांछित व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट हम देखें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें, वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती हैं। ये आया हुआ है हरियाणा टेट वाली परीक्षा में 2011 में। यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। सेकंड, यह व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है, या यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, या यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती हैं। तो अपने को बताना है कि जो वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है वो व्यक्ति को जीवन से अलग कैसे करती हैं, वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, दार्शनिक की, या मित्र की, या कार्य सहभागी की, या अनुदेशक की? किसकी भूमिका निभानी चाहिए आधुनिक संकल्पना के अनुसार? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कार्य सहभागी के रूप में। नेक्स्ट, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या केंद्र होना चाहिए? अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, या बालक केंद्रित होना चाहिए, या पाठ्यक्रम केंद्रित होना चाहिए, या उपरोक्त सभी होना चाहिए? तो यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी। तो क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है कि शिक्षा का जो केंद्र है वो क्या होना चाहिए। तो हमने बीएड, एचटीसी, डीएड वगैरह में जितने में भी पढ़े होंगे, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक पर आधारित होनी चाहिए। तो ये आपका बालक से संबंधित हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता और नियंत्रण दिया जाए, या छात्र अधिगम द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, या शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, या शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्या है उपयुक्त होगा आपके लिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज ए, कि छात्र को स्वयं क्या करें, स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता और नियंत्रण दिया जाए, यानी करके सीखो वाली स्थिति है। आजकल जो स्कूलों में भी चल रही है वर्कबुक वगैरह, तो बच्चे करके सीखे ज़्यादा से ज़्यादा, शिक्षक कम से कम बताएं और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखें। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, एक उत्तम कक्ष शिक्षण क्या है, या शिक्षक क्या है? तो क्या बताएंगे इसमें? 4 ऑप्शन है, छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना,
छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करना या छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करना और उपरोक्त सभी। तो उत्तम कक्ष शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए या शिक्षण में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है: अधिगम का सरलीकरण करके, या शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण एवं छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करके, या पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाकर, या शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण करके। तो क्या सही होना चाहिए इसमें, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों का अभ्यास में लाना चाहिए: भाषण विधि, अंतःक्रियात्मक विधि, वर्णनात्मक विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा शिक्षण विधियों में अभ्यास में लाना चाहिए वाली में, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी, अंतःक्रियात्मक विधियाँ। नेक्स्ट, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए: विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, या विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना, पढ़ाकू नहीं बनाना, उसको जीवन के सारे जो पक्ष हैं उन सभी पक्षों में मजबूत बनाना एक तरह से। नेक्स्ट हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है: कला है, या विज्ञान है, या विद्यात्मक विज्ञान कारक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित कौन सा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, विज्ञान। नेक्स्ट हम देखें, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? पहला है बालकों में विषयों का ज्ञान और उनका मानसिक विकास करना। दूसरा, विषयों का ज्ञान देना और परीक्षा के लिए तैयार करना। तीसरा, विषयों का ज्ञान देना और उनको कंठस्थ करवाना। चौथा, विषयों का ज्ञान देना और व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही बैठेगा शिक्षा के दो उद्देश्यों के लिए, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा कि बालकों में विषयों का ज्ञान और मानसिक विकास करना। नेक्स्ट हम देखें, यह कहा जाता है शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या लगाया जा सकता है? पहला है आपका कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होने चाहिए ताकि वह ट्यूशन न पढ़ाए। दूसरा, उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। तीसरा, उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्या को हल कर सके। चौथा, उसके छात्रों के बीच अच्छी पेड़ होनी चाहिए ताकि अधिकारीगण उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न करें। तो कौन सा जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन सी बैठ रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, उसे प्राप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। नेक्स्ट हम देखें, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करती है, यह कथन किसका है? यह बिहार टेट वाले एग्जाम में आया हुआ है 2011 में, लेवल फर्स्ट वाले में। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? स्वामी विवेकानंद होगा, या स्किनर होगा, या पेस्ट्रोलॉजी होगा, या रविंद्रनाथ टैगोर होगा? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? ये तो स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मनुष्य में क्या होनी चाहिए? अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान है किस विकास में है, यह अपने को बताना है। क्या व्यावसायिक स्कूल से संबंधित हैं, या पब्लिक स्कूल से संबंधित हैं, या किंडरगार्टन से संबंधित हैं, या लैटिन स्कूल से संबंधित हैं? तो फ्रोवेल का नाम जहाँ पर भी आता है तो हमें किंडरगार्टन खेल
पद्धति से संबंधित बात आती है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, क्यों करना चाहिए? पहला है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, या इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, या वह इससे अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकें। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठेगा? यहाँ पर कौन सा करेक्ट बैठेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। नेक्स्ट देखें, निरीक्षण विधि में किया जाता है, ये भी बिहार टेट वाली में एग्जाम में आया हुआ है। क्या है निरीक्षण करना? मतलब तो अपना अध्ययन करना है, या अपने व्यवहार का अध्ययन करना है, या दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करना है, या व्यवहार विश्लेषण करना है। तो जैसे कि नाम से पता चल ही रहा है कि निरीक्षण का मतलब क्या होता है? दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करना। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट देखें, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, बाल्यावस्था से, या जन्म से, या जीवन पर्यंत से, या किशोरावस्था से। तो यहाँ पर विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जो है वो जन्म से ही किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे माना है? अभिभावक को माना है, या शिक्षक को माना है, या शिक्षार्थी को माना है, या पाठ्यक्रम को माना है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि शिक्षण से संबंधित है तो कार्यवाहक कौन होगा? शिक्षक या अध्यापक ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? यह हम पढ़ चुके हैं पहले, 1900। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? मन का अध्ययन है, या आत्मा का अध्ययन है, या शरीर का अध्ययन है, या व्यवहार का अध्ययन है? ये अपने को बताना है। तो यहाँ पर आपका जो व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बी.एन. झा ने कहा है, या स्किनर ने, या डेविस ने, या वुडवर्थ ने? चारों में से किसने कहा है ये बात? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर महोदय ने कहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? तो यहाँ पर आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा जो है वो विशिष्ट होता है, भले वो पिछड़ा बालक हो या प्रखर बुद्धि वाला बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, तो प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या होता है? विशिष्ट होता है। नेक्स्ट हम देखें, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा? तो बीएड वगैरह में पढ़ते ही हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो उस हिसाब से सर्वांगीण शब्द यहाँ पर आ रहा है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता होनी चाहिए? कि उसमें बहुत संवेगात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए वो, या अपने विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए उसमें, या वह अत्यधिक संवेदनशील होना चाहिए, या वह बहुत सख्त अनुशासन पसंद करने वाला होना चाहिए? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठेगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत संवेगात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए। एक स्वस्थ अध्यापक की विशेषता होती है। यूपी टेट 2011-29 जनवरी को पेपर हुआ था लेवल फर्स्ट का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैनल पर नीट एंड क्लीन और बिना गलती के क्वेश्चन मिलेंगे। आप कहीं से कहीं तक कोई सी बुक में चेक करके देख लीजिएगा, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं बहुत सोच विचार करके और क्वेश्चन को डालता हूं ताकि आपको कहीं से कहीं तक भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप निःशुल्क रूप से तैयारी करके और घर बैठे तैयारी करके आप नंबर ला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी कोचिंगों पर जाएंगे, बड़ी फीस देंगे तभी हमारा नंबर आएगा। इतनी बहुत सारी कोचिंगें चलती है, जोधपुर, जयपुर,
सीकर बहुत सारी जगह कोचिंगें चलती है उदयपुर वगैरह में, तो क्या सभी कोचिंगों पर पढ़ने वाले बच्चों का नंबर आता है या कि नहीं आता है? तो बहुत सारों का नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सेल्फ स्टडी जब तक बच्चा नहीं करेगा तब तक उसका नंबर नहीं आएगा। क्योंकि कोचिंग पर ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ होती है कि उसको जो चीज़ आती है वो भी रिपीटेशन करते हैं तो वो बोरियत महसूस करता है, और 4-5 घंटे वहाँ कोचिंग पर बैठेगा और बैठक लगाने के बाद जब घर पर आएगा तो जाहिर सी बात है कि थक जाएगा। उसके बाद फिर रिवाइज नहीं कर पाएगा, सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, तो फिर नंबर कैसे आएगा? इसलिए क्या है कि जहाँ तक हो वहाँ तक आप अपने घर बैठे ही अगर तैयारी करते हैं तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए सिद्ध होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना को, या सहयोग की भावना को, या प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या तटस्थता की भावना को? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो अध्यापक जो है वो सहयोग की भावना को विद्यार्थियों के मध्य ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? ये भी यूपी टेट लेवल फर्स्ट 29 जनवरी 2011 को जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? स्नेह का होना चाहिए, या विश्वास का होना चाहिए, या सम्मान का होना चाहिए, या उपरोक्त सभी प्रकार का होना चाहिए? शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध की बात हो रही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम देखें, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, या विद्यालय में आने से पहले बच्चों में ज्ञान नहीं होता है, या अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है? तो क्या सही होगा यहाँ पर आपका? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन इज ए हो जाएगा कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। करके सीखना, वही वाली उस मेथड में सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट, विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन किया जाता है। ये एमपी की संविदाशाला शिक्षक परीक्षा जो मध्य प्रदेश में हुई थी, L2 वर्ग 2 बोलते हैं उधर, 2011 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है विद्यार्थियों को विषय चयन में सहायता हेतु, या विद्यार्थियों का व्यवसाय चयन में सहायता हेतु, या शिक्षकों को छात्र चयन में लाभ हेतु, या पाठ्यक्रम में परिवर्तन में सहायता हेतु? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठेगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन इज ए हो जाएगा कि विद्यार्थियों को विषय चयन में सहायता करने हेतु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या है? अधिगम है, अभिप्रेरणा है, संप्रत्यय है, या रुचि है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन जो है वो आपका अधिगम या लर्निंग है। ये 2013 में जो आरटेट होने के बाद जो तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा हुई थी, तो राजसमंद में हुआ पेपर जो है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अधिगम। नेक्स्ट, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है ये अपने को बताना है। तो शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, या मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, या लड़के लड़कियों एवं वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, या सभी प्रकार के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य प्रणाली में स्वीकार करना? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? समावेशन शिक्षा के अंतर्गत। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करना। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और एक रजिस्टर बना लें, उसमें नोट करते रहें, और वीडियो को आप रिवाइज करके भी देखें ताकि आप आसानी से ये क्वेश्चन 1 या 2 बार अगर आप देखेंगे वीडियो को, 2 या 3 बार देखें, डाउनलोड कर लें, ताकि आपका नेट जब चालू नहीं हो तब भी आप देख सके, उसको डाउनलोड कर लो, और उसके बाद फिर नेट बंद रहता है तब भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट ज़रूर करें। एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन ताकि आपका रिवीजन व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका, एक उत्तम शिक्षण वह है जो छात्र में वांछित व्यवहार परिवर्तन करता है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती हैं। क्यों अलग करती हैं? क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए? कार्य सहभागी की होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का
केंद्र क्या होना चाहिए? बालक होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता एवं नियंत्रण दिया जाए। नेक्स्ट, उत्तम कक्ष शिक्षक जो हैं वो छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित होने के लिए कहता है, और उपरोक्त सभी, तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो क्या करेक्ट ऑप्शन था? शिक्षकों द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण एवं छात्रों द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। कौन सी विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए? अंतःक्रियात्मक विधियां। नेक्स्ट, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित है? तो कौन सा है आपका? विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हम देखें, शिक्षा के दो प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन था कि बालकों में विषयों का ज्ञान हो और उनका मानसिक विकास भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन था सी, उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। नेक्स्ट, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करती है। यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का है। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, शिक्षा में प्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास क्रम में? तो ये क्या है विकास में? तो ये किंडरगार्टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकें। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? तो निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, तो जन्म से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाही किसको माना है? तो शिक्षक या अध्यापक को माना है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है? तो 1900 है। नेक्स्ट, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? स्किनर नामक वैज्ञानिक ने कहा था। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है? ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यह भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, एक मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता होनी चाहिए कि वह बहुत संवेगात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए? यह स्वस्थ अध्यापक की विशेषता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि घर की टेंशन लेकर स्कूल में बच्चों पर गुस्सा उतारे, तो वो एक तरह से बीमार अध्यापक की निशानी है। नेक्स्ट, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा करता है? तो सहयोग की भावना को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपरोक्त सभी का, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है विद्यार्थियों को विषय चयन में सहायता हेतु। नेक्स्ट क्या था? आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, तो अधिगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था कि शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो शिक्षण में समावेशन का क्या अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका वीडियो के बाद का रैपिड राउंड। तो रैपिड राउंड में क्या है कि आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो जाता है, और डेफिनेटली विश्वास रखिए कि इस चैनल पर आपको इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी कि आपको कहीं से कहीं तक किसी दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ना कोचिंग जाने की ज़रूरत है। बस आप अपनी तैयारी को 2 घंटे जितनी
वीडियो हैं, तो आप देखते रहें। अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में भी अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। बाल मनोविज्ञान का अलग, रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स का अलग, रीट लेवल सेकंड मैथ्स का अलग, शिक्षण विधियों का अलग है, पर्यावरण से संबंधित अलग है, विज्ञान से संबंधित अलग है। तो आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको लिंक से लिंक रहेगा तो आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। अगर बीच बीच में देखेंगे तो वो वैसे समझ में नहीं आएगा, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। स्किप स्किप करके देखेंगे तो फिर नॉलेज भी स्किप स्किप वाला ही रहेगा और पूर्ण रूप से नहीं रहेगा। तो आज के लिए यहीं तक। अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे दोस्तों को जो घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं। घरेलू महिलाएं हैं जिन्होंने डीएड वगैरह बीएड कर रखी हैं, तैयारी करना चाहती हैं, उनको शेयर कीजिए। और ऐसे छात्रों को शेयर कीजिए जो बड़ी फीस देकर कोचिंगों पर नहीं जा सकते हैं और घर पर रहकर कुछ जिम्मेदारियों को निभाकर अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।